धन्यवाद सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। सर, स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो देख रहे हैं, क्या हम सब देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में आरसीएम परिवार को लोग किस नजरिए से देखें? एक ऐसा परिवार जो स्वस्थ परिवार है, उनकी फोटो अलग ही नजर आए, उनकी पहचान अलग ही हो कि मदद करने वाले लोग आपके पास आए अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, कि हाँ वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब एक ऐसी छवि बन जाए हम सभी साथियों की कि वहां पर जाने से हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? सहमति से गर्दन हिला सकते हैं। कुछ लोगों के तो गर्दन फिक्स हो गया है, जैसे कि जाम हो गया। हिलाइए ना, ऊपर नीचे करिए। हाँ, देखिए अब अच्छा लग रहा है ना, कि अब पता चल रहा है कि तस्वीर फिक्स नहीं है, सच में आप बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। तो आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक ऐसा स्थान जहां पर लोग आपसे सॉल्यूशन लेने के लिए आए। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, तो उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? उम्मीद करता हूं कॉपी पेन डायरी लेके जरूर बैठे होंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। मैं स्लाइड के माध्यम से बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे आपको। आपको जरूर उसको ध्यान से सुन करके उसको लिखना चाहिए। तो मैं शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में आज का विषय, और वो विषय है वेलनेस सेंटर का। जी, वेलनेस सेंटर। नाम से ही पता चल रहा, पहला ही शब्द है वेलनेस। बीमारियों से बचाव जहां पे होता है, वो ऐसा सेंटर। तो मतलब क्या हुआ इसका? सवाल ये आता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब समझ लेते हैं। बहुत सारे साथी इसका मतलब कुछ कुछ जानते होंगे, कुछ पूरी तरह जानते होंगे, कुछ लोगों ने नया सुना होगा। मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसा केंद्र जहां पर लोग आए, ना सिर्फ खुद आए बल्कि अपने साथ अपने जान पहचान के, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लेकर आए, या रेफरेंस के थ्रू लोग आए, जहां पर उनका स्वास्थ्य का जांच हो, है ना। उनको उनके स्वास्थ्य के कंडीशन के हिसाब से सही मार्गदर्शन मिले, है ना। उनकी आदतों में कुछ बदलाव करके उनको एक नया जीवन, नया, मतलब कहें कि इसी शरीर में एक नया व्यक्तित्व छुपा हुआ, वो उजागर करने के लिए, उसको बाहर निकालने में मदद मिले। जैसे कि एग्जांपल आपको लेता हूं, जैसे सुबह ही सर ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की, तो उससे मेरे को समझ में आया। जरा देखिए कि एक व्यक्ति में फैट खूब ज्यादा है। अब उसी में अगर आप ये देख पाए कि एक सुंदर सा शरीर भी है, यानी कि फैट हट गया तो वो सुंदर सा शरीर बाहर निकल गया, स्मार्ट, वेल टोन बॉडी जिसको कहते हैं। तो ऐसी जगह आप कह सकते हैं जहां पर ये प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है, अच्छा लाइफस्टाइल हम अपना करके, वो सारी गाइडलाइन मिलती है, क्या खान पान है, वो सारा मार्गदर्शन यहाँ पे मिलता है। तो उसे हम कहते हैं वेलनेस सेंटर। अब सवाल ये आता है कि कहाँ रहना चाहिए? जी, ये सेंटर रहना कहाँ पे चाहिए? तो ये वेलनेस सेंटर रहना चाहिए ऐसी जगह पर जो फिक्स है। कहने का मतलब है, जैसे हम कहाँ पे जाते हैं सभी साथी? सेवा केंद्र पे जाते हैं, और वहां पर पर्याप्त जगह हो, जहां पर कंसल्टेशन भी हो सके, जहां पर जांच भी हो सके, जहां पर लोग प्रतीक्षा भी कर सके, जहां पे छोटी मीटिंग लेनी हो, छोटी आपके एलईडी स्क्रीन लगी हो उसके माध्यम से, या फिर प्रोजेक्टर लगा हो उसके माध्यम से कुछ लोगों को जानकारी दे सके, है ना। तो सेवा केंद्र पे आप कर सकते हैं, डिस्प्ले वॉल पे कर सकते हैं, और इसकी कमी नहीं है, सबके पास है, बहुत सारा जगह है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल रूप से भी देखा है, और आप भी जानते हैं इस बात। तो वहां पर ये किया जा सकता है, ये सेंटर को स्थापित किया जा सकता है। और लगातार नियमित, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया हो गया, नहीं। एक बार से कोई आता नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल है कि अगर कोई डॉक्टर शुरू करता है जब अपनी प्रैक्टिस, तो छोटा सा क्लिनिक लेके शुरू करता है, कुछ लोग एक दो जाते हैं, धीरे धीरे कुछ सालों के बाद पता चलता है, अरे ये इतने बड़े डॉक्टर थे। और कुछ जो पुराने साथी रहते हैं ना, वो बताते हैं पहले ये शुरू में यहाँ बैठते थे, कुछ लोग जानते थे, आज देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, है ना। मतलब
आप एक जगह जब रहेंगे और लगातार वो प्रोसेस चलता रहेगा तो लोग जानने लगेंगे, हाँ यहाँ पर ये होता है, तो दूसरे लोग रेफरेंस भी देते हैं ना, हाँ वहां पर चले जाइए, वहां पर। तो जहां पर नियमित करना संभव है वहां पर करना है। लगातार अगर करेंगे ना तो रेफरेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, और हम सब चाहते हैं ना रेफरेंस मिले, है ना, गर्दन हिला सकते हैं, रेफरेंस मिले। अब इसको हम कैसे प्रचार कर सकते हैं कि लोग आपके पास आए, क्योंकि शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा ना, शुरू में तो हर चीज जानकारी देनी पड़ेगी, जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। तो सभी जितने भी आप मीटिंग्स लेते हैं, चाहे आप वन टू वन लेते हैं, छोटी होम मीटिंग लेते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो जहां पर भी ऑफलाइन आप मीटिंग ले रहे हैं या फिर जूम के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग्स में ले रहे हैं, वहां पर जानकारी आप दे सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपनी जानकारी। व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, और कई लोग तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं ना, देखते नहीं है बस, उसको आगे भेजते रहते हैं, बाद में पता चलता रहे वो तो मिस हो गया सर, ध्यान नहीं दिया। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप प्रमोशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी एक्टिव है, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक है, तो उसका उस माध्यम का हम सही इस्तेमाल करें कि जिससे हम सब का फायदा हो, साथ में समाज का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। तो सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा सकता है। अपने जितने भी परिचित लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, है ना, पूरी टीम को आप यहाँ पर आमंत्रित करिए। अब कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएं, बात ये आती है, तो आइए समझते हैं कि कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि नियमित गतिविधियां ही सफलता की कुंजी, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। देखिए कंटिन्यूअस ये गुरुकुल सेशन शुरू हुआ, उस समय आपने देखा उतने लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन कंटिन्यूअस लगातार 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 चलने की वजह से ना सिर्फ ये हाउसफुल रहता है, बल्कि यूट्यूब पे हजारों लोग देखते हैं। तो नियमित करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। तो एक सप्ताह में एक दिन निश्चित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आज बृहस्पतिवार है, पता चला कि इस सेंटर पे बृहस्पतिवार के दिन ये कार्यक्रम होता है, तो लोगों के ध्यान में रहेगा, तो लोग जानकारी देंगे कि इस दिन चलना चाहिए। तो कार्यक्रम निश्चित समय पर, निश्चित दिन, तय समय पे करना चाहिए। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जागरूकता सत्र कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आरसीएम हेल्थ ऐप के बारे में बता सकते हैं, डाउनलोड करा सकते हैं, साथ में राइस का सिद्धांत बता सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उसका पीपीटी चला सकते हैं, उसका आप वीडियो चला सकते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने योग किया, बहुत सारे साथियों ने योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, वो सिखा सकते हैं। और पोषण पे चर्चा, ये रेगुलर, ये जो सारे हिस्से हैं ना, उस सब का समावेश रहना चाहिए, है ना। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हर सप्ताह ये स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, इससे संबंधित जितने कार्यक्रम हैं वो होते हैं, और निश्चित समय पे होते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक, और इस दिन होते हैं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी। दूसरा, जो भी साथी आ रहे हैं, जो भी भाई बहन आ रहे हैं, उनका फॉलो अप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए और उनका हमने अ, जांच किया, उन्हें सारी चीजें बताई, और उसके बाद उनसे हालचाल ही नहीं लिया, तो उससे रिजल्ट नहीं आने वाले। आपको हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और रिकॉर्ड आप बेहतर जानते हैं, है ना, नाम है, नंबर है, उम्र है, आप लोकेशन रख सकते हैं, मोबाइल नंबर रख सकते हैं, है ना, तारीख कौन सी है वो सब रखते हैं, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या जांच हुई, क्या रिजल्ट आया, वो सारी चीजें आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप उनसे फॉलो कर सकें, और जब दोबारा मिले तो पहले से मिलान कर सकें कि क्या क्या हुआ। ये सारा चीज है। और समय समय पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यक्रम के लिए फोन करें, आप उन्हें किसी भी त्योहार पर विश कर सकते हैं, उनका जन्मदिन अगर जन्मतिथि लिखी है तो जन्मदिन की मुबारकबाद दे सकते हैं, तो अगले व्यक्ति को देखिए बहुत याद रहेगा ये बात जो है ना, बहुत मायने रखती है अगर उनको जन्मदिन पे विश कर दिया आपने। समय समय पे आप फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, पोस्टर्स भेज सकते हैं, जानकारियां भेज सकते हैं ना, हालचाल ले सकते हैं। इसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, परिणामों पर ध्यान देना, ना सिर्फ जानकारी देनी है, बल्कि वास्तविक सुधार वो लाने का प्रयास करना। जिसके लिए वो आए हैं, जिस समस्या को लेके आए हैं, वो दूर करने का पूरा प्रयास करना है। और जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड के लिए, तो पहले की
फोटो हो सकता है, पहले का वीडियो हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो जैसे कि सर ने कहा ना शुरू में ही, वजन कितना था, बाद में कितना हुआ, शरीर का आपने पूरा फोटो लिया सामने से और साइड से, तो पता चलता, वो दिखता है, परिणाम दिखता है ना। तो वो रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को दिखा सके और उनमें विश्वास आ जाएगा, हाँ सच में ये यहाँ पर रिजल्ट आए। मतलब सफलता की कहानी से लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि बताने का नहीं, जमाना कौन सा है, दिखाने का है। इसके बाद अगला पॉइंट है, समाज से जुड़ाव बढ़ाएं, समाज से ज्यादा ज्यादा। और हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है ना। जो भी आसपास के परिवार हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से मिलिए, सबको जोड़िए, सबको बताइए इसके बारे में, लोगों को आमंत्रित करिए, छोटे छोटे स्वास्थ्य कार्यक्रम करिए, शिविर करिए। मतलब लोगों की नजर में ये वेलनेस सेंटर एक मिनी, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र की तरह हो जाए, ऐसा हो। अगला पॉइंट है, प्रेरणादायक वातावरण बनाए, मतलब ऐसा वातावरण कि लोग आके स्तब्ध रह जाएं कि हाँ भाई सच में ऐसा होता है, साफ सुथरा सेंटर है, पूरी चीजें व्यवस्थित रखी हुई हैं, है ना, मन खुश हो जाए कि हाँ जाना चाहिए, मन करे ना बार बार ऐसी जगह पे जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जितनी ब्रांडिंग है वो आप कर सकते हैं, सफलता की कहानियां वो आप वहां पर डिस्प्ले है, वहां पर शो कर सकते हैं, वहां पर टीवी स्क्रीन लगी है तो वीडियोस वहां पे प्ले कर सकते हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, कि उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ, वो सफलता की कहानी वहां। साथ में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ संदेश, वो पोस्टर्स उसके माध्यम से आप ये लगा सकते हैं वहां पर। मतलब एक ऐसा वातावरण हो जहां पर लोगों को एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का महसूस हो, हाँ आ गया तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अंदर से हल्का महसूस कर रहा हूँ, ऐसा होना। अगला पॉइंट है, और ये उद्देश्य है आदरणीय टीसी सर का और आरसीएम का उद्देश्य है, सबसे पहले सेवा, बिक्री बाद में, सबसे पहले सेवा। अगर हम राइस का सिद्धांत भी देखें ना, सप्लीमेंट पहले नहीं आता है, बाद में आता है, पहले हम उनको स्वस्थ करने के लिए, उनकी दिनचर्या को बेहतर करने के लिए बताते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे लोगों का विश्वास अपनी तौर अपनी तरफ आकर्षित करने का, अब मतलब विश्वास कायम करने का मौका मिलेगा। सही मार्गदर्शन अगर आप देते हैं, सही गाइडलाइन उनको देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि वो जो प्रोडक्ट है ना, अपने स्वास्थ्य के परिणाम वाले जो प्रोडक्ट हैं, उसको आपको ज्यादा वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग सही मार्गदर्शन अगर मिल गया। क्योंकि कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब विश्वास कब आएगा। और ये लगातार हो, एक कॉर्पोरेट जगत में, सेलिंग जगत में एक चीज कहा जाता है, पीपल बाई पीपल, देन पीपल बाई एवरीथिंग फ्रॉम पीपल। यहाँ पर क्या बाई का मतलब है वो विश्वास, अगर मेरा आप पर विश्वास हो गया तो आप जो कहेंगे मैं मानता हूं कि नहीं मानूं, होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है ना। तो विश्वास दीर्घकालीन सफलता का आधार है, ये आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगा। सबसे पहले सेवा और लोगों पे विश्वास जमाना चाहिए। तो एक सफल वेलनेस सेंटर आपको देता क्या है, मतलब उससे मिलता क्या है, आपको फायदा क्या होता है, तो समाज में एक अलग सम्मान मिलता है, एक अलग नजरिए से लोग आपको देखने लगते हैं, लोगों का विश्वास आप पे हो जाता है कि आप जो सलाह देंगे सही देंगे, इसीलिए दूसरे साथियों को आमंत्रित करके वहां पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास आ गया कि मेरा ये अच्छा फायदा हो गया, मुझे ये काफी अच्छा फायदा हुआ, तो आपका भी हो जाएगा, तो वो विश्वास। अब इससे क्या होगा, नए नए रिलेशन बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे, आपकी एक मजबूत टीम का निर्माण होने में मदद मिलने वाली। और सामाजिक सेवा तो होगी, समाज के नजरिए में तो आप सेवा कर ही रहे हैं ना, तो एक वो पॉइंट भी लोगों के नजर में रहेगा कि आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, आपके जो ग्राहक हैं वो रेगुलर हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे, आपकी जो आय की बात है वो स्थायी हो जाएगी। अब इससे होता है कि जब बेहतर रिजल्ट आते हैं, आउटकम आते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, है ना, तो उसके माध्यम से प्रभावशाली इफेक्टिव ग्रोथ आती है। और हमारा जो अभियान है, जैसे सर ने अभी कहा, सबसे पहले तो सेहत के सितारे खुद बनना है, और लोगों की मदद करके, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करके सेहत मित्र के रूप में आप अपनी एक पहचान कायम कर सकते हैं। तो सेहत मित्र अभियान में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है इसके माध्यम से, यानी कि आपके इस अभियान को गति मिले, और इसी के माध्यम से हम
परिवारों को स्वस्थ कर सकते हैं, समाजों को स्वस्थ कर सकते हैं। और जब परिवार स्वस्थ हो जाएगा, समाज स्वस्थ हो जाएगा, तो निश्चित ही नए भारत का निर्माण या स्वस्थ भारत हम निश्चित ही कर पाएंगे। तो वेलनेस सेंटर को परमानेंट और बेहतर कैसे बनाएं, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिए कि वेलनेस सेंटर एक देखिए कार्यक्रम का नाम नहीं है, बल्कि ये रेगुलर चलने वाली व्यवस्था है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ इन शब्दों को। वेलनेस सेंटर किसी एक कार्यक्रम का नाम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है, यानी कि रेगुलर कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी वाली। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए देखिए, एक निश्चित समय पर कैलेंडर बना लीजिए, कि निश्चित दिन फिक्स कर लीजिए, यानी कि साप्ताहिक गतिविधि करें। एक टीम आप तैयार कर लीजिए जो एक एक चीज करने के लिए एक्सपर्ट है। जैसे कि एक्सपर्ट टीम है बेहतर तरीके से काउंसलिंग करती है, एक्सपर्ट टीम है जो बेहतर तरीके से जांच करती है, चाहे वो बॉडी स्कैनिंग हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, है ना। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, और साफ सफाई से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि समर्पित वेलनेस टीम। नियमित रेगुलर ये स्वास्थ्य शिविर रहने चाहिए, होने चाहिए। सेहत मित्र फॉलो अप सिस्टम बना, जैसे आपने रजिस्टर मेंटेन किया, तो उसके बाद आप फॉलो अप कर सकते हैं। एक फॉलो अप का नियम होता है 3-15-27। चाहे आप किसी साथी को अपने आरसीएम परिवार में शामिल कर रहे हैं, या किसी को भी आपने प्रोडक्ट सजेशन किया है, किसी को भी आप स्वास्थ्य केंद्र पर लेके आए हैं, तो तीसरे दिन जरूर फॉलो अप करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि तीसरे दिन कई लोग अपना प्रोडक्ट लेना ही शुरू नहीं किया होता है। कि आपने लेना शुरू किया, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। वो कैसे पूछ सकते हैं? आप किस टाइम ले रहे हैं, तो बता ही देंगे ना कि ले रहा हूं कि नहीं ले रहा। तो इससे होता है रेगुलर हम कर सकते हैं, उसको सही तरीके से ला सकते हैं उनको 15 दिन पे। हाँ, आप लेना शुरू कर दिया आपने, या फिर आपने ये चीजों का पालन किया, अपने खान पान में ये परिवर्तन किया, तो अभी कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं। और लास्ट में क्या, 27 दिन पे आपका समय आ गया है दोबारा जांच करने का, या दोबारा फिर अपना रूटीन चेकअप करने का, या दोबारा आपका प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, पूरे हम टीम के साथ टीम वर्क कर सकते हैं, अलग अलग टीम के जितने भी सदस्य हैं वो आ सकते हैं, आसपास के लोग हैं, मतलब समुदाय की भागीदारी हो जाएगी इसमें। अगर आपकी टीम में कोई डॉक्टर्स हैं, या स्थानीय डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, लैब से टाई अप आप कर सकते हैं, विशेषज्ञों का सहयोग ले सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उस पर काम करना, फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो नियमित रिपोर्टिंग करना और उसका आकलन करना, क्या हम सही कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं क्या कमी है, और कमी को देख करके फिर उसमें सुधार लाना कि और बेहतर किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों ने कुछ चीजें जरूर नोट की होंगी, और निश्चित ही अगर आपने शुरुआत की, तो आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, और हम एक अलग ही समाज में अपनी एक पहचान बना पाएंगे, और आरसीएम को एक नई पहचान दिला पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में देना चाहता हूँ। ये पुलिस लाइन भीलवाड़ा का जब शुरुआत हुई, तो हर संडे वहां पर हेल्थ कैंप होता है, पूरी टीम आती है अपने वहां पर, लोगों को सलाह देती है। लेकिन शुरू में क्या हुआ, एक लोग, दो लोग, चार लोग, कभी कभी नहीं भी आते थे, लेकिन ये रोका नहीं गया, कंटिन्यूस चलाया गया इसको। और 2-3 महीने के बाद लोगों का आना शुरू हो गया, लोगों की नजर में आ गया, और लोग दूसरे को बताने लगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सलाह दी जाती है, आप वहां पे जाएं। ना सिर्फ खुद, कई लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो नए साथियों को लाना शुरू कर दिया, अपने रिश्तेदारों को लाना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने दोस्तों को लाना शुरू कर दिया, और आज की डेट में 100-125 लोग भी आते हैं, है ना। तो निश्चित ही ऐसे ही आपके सेंटर पे कंटिन्यूटी अगर रखेंगे, तो लोग आना शुरू होंगे, और निश्चित ही हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो हम पूरा कर पाएंगे।